हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेम्बरे सर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स के एक पॉइंट जिसको हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, ये क्या होता है, ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक क्या है और साथ ही साथ इसका विभव सूत्र क्या है। बहुत ही ध्यान समझना, आपको इसकी डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। डेफिनेशन को समझेंगे बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम समझेंगे। ठीक है बच्चों, जो भी बच्चे इस चैनल पर नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को इनेबल कर ले। ठीक है बच्चों, तो चलिए चालू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं बेटा, कहता है कि विद्युत क्षेत्र है ना। विद्युत क्षेत्र क्या है, बहुत ही ध्यान समझेंगे विद्युत क्षेत्र क्या है ना। विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि अगर मान के चलिए मैं कहता हूँ कि मेरे पास अगर ये कोई बिंदु है, इस बिंदु पर मान के चलिए मैं कोई परीक्षण आवेश ले रहा हूँ Q0 या एकांक धन आवेश। इसको परीक्षण आवेश को हम क्या बोलेंगे, एकांक धन आवेश बोलेंगे। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि किसी बिंदु, देखो यहाँ डेफिनेशन भी समझना, किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश। अगर कोई बिंदु है, इस बिंदु पर उपस्थित कोई धन आवेश है हमारे पास, किसी आवेश के कारण जितने बल का अनुभव करता है। अगर मैं कोई अन्य आवेश लेता हूँ इधर में, मान के चलिए ये लिया मैंने +Q, ठीक है ना। मैंने बोला कि किसी बिंदु, कोई बिंदु हमने ले लिए O, किसी बिंदु पर उपस्थित कोई परीक्षण आवेश या एकांक धन आवेश है, किसी आवेश के कारण जितने बल का अनुभव करेगा, इससे इस पर कुछ बल लगेगा है ना, इससे इस पॉइंट पर या इस आवेश पर कुछ ना कुछ बल लगेगा बेटा, कुछ ना कुछ तो बल लगेगा इस पर। बल कैसा लगेगा, या तो देखो अगर वह सजातीय होंगे तो कैसे करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, फिर भी बल लग रहा है। अगर वो विजातीय होंगे तो क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। हमने पढ़ा है ना कि प्लस माइनस को और माइनस प्लस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर क्या हो जाते हैं, समान ध्रुव वाले हो जाते हैं, है ना, समान आवेश वाले हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। करेंगे कि नहीं, तो क्या होगा कि देखो कुछ ना कुछ तो बल लगेगा। लेकिन तो क्या बोला मैंने कि अगर किसी बिंदु पर एकांक धनावेश है ना, क्या बोलता है कि एकांक धनावेश, अगर किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश किसी आवेश के कारण जितने बल का अनुभव करेगा, जितने बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसके कारण विद्युत क्षेत्र कहते हैं, इस बिंदु के कारण, है ना, इस बिंदु के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कहते हैं, या इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कहते हैं। या एक बात आपको ये याद रखनी है कि विद्युत क्षेत्र बोले या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोले, है ना, कंफ्यूज नहीं होना कि विद्युत क्षेत्र बोले या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोले, बात एक ही है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है और विद्युत क्षेत्र क्या है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहे आप या विद्युत क्षेत्र कहे, क्लियर है ना, दोनों एक ही होता है। ठीक है, दूसरे प्रकार से समझो, इस प्रकार से डेफिनेशन क्लियर हुई। क्या बोलता है कि किसी बिंदु पर स्थित, कि अगर कोई धनावेश ले रहा हूं, किसी बिंदु पर स्थित कोई धनावेश या स्थित एकांक धनावेश किसी आवेश के कारण जितने बल का अनुभव करेगा, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कहते हैं या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कुछ ना कुछ तो अनुभव करेगा, इस पर बल लगेगा। अगर ये अगर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षित होंगे, निगेटिव है निगेटिव तो प्रतिकर्षित होंगे। अगर ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, या ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो क्या होंगे, आकर्षित होंगे। तो बल तो लग रहा है यार, इसके कारण बल लग रहा है इस पर, तो यही क्या कहलाता है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कहलाता है। दूसरा तरीका, अगर मैं कहता हूँ, दूसरी डेफिनेशन समझो, किसी भी एकांक धन आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, इस फिगर के माध्यम से समझे, किसी भी एकांक धन आवेश का के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये दूसरी डेफिनेशन है, क्लियर है, ये डेफिनेशन के थ्रू नहीं बता रहा हूँ, दूसरी डेफिनेशन के थ्रू, कि किसी धनावेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इसका प्रभाव होता है, जहां तक इसका प्रभाव होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ध्यान समझिएगा, मैंने कहा कि यहां पर अगर कोई मैं परीक्षण आवेश ले लेता हूं Q0, तो ये क्या करेगा, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो आकर्षित करेंगे, दोनों निगेटिव है तो आकर्षित करेंगे। अगर अपोजिट चार्ज वाले हो जाएंगे तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर यही आवेश यहाँ हो जाता तो यहाँ पर नहीं आकर्षित कर पाता और नहीं क्या कर पाता, ये प्रतिकर्षित करता, क्योंकि ये इसके विद्युत क्षेत्र के क्या हो गया, बाहर हो गया।
कहने का मेरा मतलब समझो कि अगर मैं बोल रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ, मेरी जहाँ तक अगर आवाज़ जा रही है, ठीक है, इस रूम में जितने स्टूडेंट बैठे हैं अगर वहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है तो वो मेरी क्या है, रेंज में बैठे, मेरे क्षेत्र में बैठे हो कि मेरी आवाज़ आप तक आ रही है। लेकिन ऐसे अगर इस पॉइंट पर चले जाओ कि अगर मैं बोल रहा हूँ लेकिन आपको आवाज़ नहीं आ रहे हो तो मेरे क्षेत्र के बाहर हो गए आप। तो वैसे ही क्या हो रहा है कि किसी धनावेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव होता है, जहाँ तक मेरी आवाज़ का प्रभाव है वो मेरा विद्युत क्षेत्र, यानी कि मेरी आवाज़ का प्रभाव है मेरा क्षेत्र हो जाएगा, वैसे उस धनावेश का क्षेत्र हो जाएगा। लेकिन अगर इसका अगर क्या हो रहा है, इस पर कोई भी बल नहीं लग रहा, ये ना ही आकर्षित हो रहा है ना ही प्रतिकर्षित हो रहा है, तो ये विद्युत क्षेत्र के बाहर हो गया। क्लियर है इतनी बात? फिर से रिपीट कर रहा हूं कि किसी धनावेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है उसे हम क्या कहते हैं, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर है बेटा? चलिए अब आगे चलते हैं हम कि इसका फार्मूला क्या होगा। अगर मान लिया जाए कि कोई हमारे पास एकांक जो या परीक्षण आवेश में क्या ले लेता हूँ, Q0 ले लेता हूँ, परीक्षण आवेश क्या ले लिया, Q0 ले लिया, और मैंने यहाँ पर धनावेश क्या ले लिया, एक धनावेश ले लिया था जिसके कारण मैं विद्युत क्षेत्र दिख रहा था। अब देखो कि अगर इसके कारण इस पर अगर बल F लग रहा हो, बल कितना लग रहा हो, F लग रहा हो, तो इसकी जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ कि माना कि कोई परीक्षण आवेश Q0 है, कोई परीक्षण आवेश क्या है, Q0 है, उस पर जो कोई आवेश लिए थे उसके कारण लगने वाला बल क्या हो, F हो, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र क्या होता है बेटा, E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q0 या Q0। ओके, ये बेटा सदिश रूप होता है। ये कौन सा रूप होता है, सदिश रूप होता है। लेकिन अगर मैं इसके परिणाम की बात करूं, परिणाम की है ना, सॉरी परिमाण की, किसकी बात करूं, परिमाण की बात करूं, तो परिमाण होता है E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। ये बात याद रखना है, अगर परिमाण बोले तो इस प्रकार से और सदिश रूप में बोले तो इस प्रकार से। क्लियर है? अब यार एक बात आपको ये समझनी है, हम कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं है ना, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आपको ना ऐसा नहीं कि डेफिनेशन ही रटनी है। मैंने दो डेफिनेशन बता दिया हूँ, पहली डेफिनेशन ये, दूसरी डेफिनेशन ये। पहली डेफिनेशन के आधार पर चित्र ये, दूसरी डेफिनेशन के आधार पर चित्र ये। क्लियर है? अब मैं बता रहा हूँ आपको कि डेफिनेशन नहीं है अपने को याद हो रही है, कोई टेंशन नहीं लेने का, अपने को क्या है, फार्मूला याद है, E इज इक्वल टू F अपॉन Q। इतनी बात समझ में आ गई? तो मैं बता रहा हूँ इस फार्मूले के तहत, अब इस फार्मूले के तहत समझना कि किसी भी आवेश का विद्युत क्षेत्र या किसी हम हाँ कैसे कह सकते हैं कि किसी धनावेश का विद्युत क्षेत्र एकांक धनावेश पर लगने वाले बल तथा उस जो परीक्षण आवेश है उसके क्या होता है, बटे है ना, तो अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। ऐसे याद रख सकते हैं आप। क्या बोला मैंने कि किसी भी धनावेश का विद्युत क्षेत्र किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। ये भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। तो फार्मूले के हिसाब से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, कोई भी टीचर गलत नहीं देगा। अगर टीचर ने गलत दे दिया तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता और आप भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और वो टीचर ना पूरा ही गधा रहेगा, पूरा ही गधा रहेगा वो टीचर, अगर जिसने इस फार्मूले के तहत डेफिनेशन लिख रहे हो तो गलत कर दिया, ठीक है। क्योंकि वो सिर्फ फिर क्या करेगा, स्टेटमेंट पढ़ते जाएगा, मतलब उसको सिर्फ किताबी नॉलेज है, बाकी इस विद्युत क्षेत्र के बारे में नॉलेज नहीं है। विद्युत क्षेत्र के बारे में नॉलेज है तो इस डेफिनेशन यानी इस फार्मूले पर भी डेफिनेशन लिखेंगे तो राइट देगा। क्लियर है बच्चों? चलेंगे आगे। अब देखते हैं, मैं इसके मात्रक की बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं मात्रक बता देता हूं कि मात्रक कैसे निकालेंगे। मात्रक, ठीक है। तो मात्रक, विद्युत क्षेत्र का मात्रक मतलब E इज इक्वल टू, अब देखो F क्या है, मतलब बल है ना, बल है एक प्रकार का। तो बल का जो मात्रक होता है क्या होता है बेटा, न्यूटन, ठीक है, बटे में। अब ये आवेश है, आवेश का मात्रक मैंने बताया था क्या होता है, तो कूलाम। तो क्या बोल सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम, या इसको हम बोलते हैं न्यूटन कूलाम इनवर्स भी कहते हैं, या इसको हम न्यूटन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कूलाम को सी से, तो न्यूटन कूलाम इनवर्स भी कह सकते हैं। तो इसका ऐसा ही मात्रक ये होता है। मैंने बताया हूं आपको कि ऐसा ही मात्रक रटने की जरूरत नहीं है बेटा, है ना, हमको समझने की जरूरत है कि हम फार्मूले से कैसे निकाल सकते हैं। तो क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया। अगर मैं विमीय सूत्र की बात करूं, है ना, विमीय सूत्र की बात करता हूं, तो विमीय सूत्र क्या होंगे, तो विमीय सूत्र कहेंगे तो E इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, अब देखो बल है ना, तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है, तो बल के अगर विमीय सूत्र की मैं बात करूं तो बल का विमीय सूत्र देखते हैं तो m(L)T⁻², ओके। और कूलाम है तो कूलाम, अब देखो कूलाम का मैंने बताया था क्या होता है, AT, क्या होता है कूलाम का, AT, कूलाम का विमीय सूत्र ये होता है,
ठीक है। अब ध्यान से देखो तो E इज इक्वल टू कितना होता है, अगर AT को ऊपर लेके चलूंगा तो हो जाएगा mL(T⁻⁻3), क्योंकि T ऊपर जाएगा एक की पावर ऋण 1 की पावर हो जाएगी, T⁻⁻2 की पावर, है ना। तो कितना हो जाएगा T⁻⁻3, और कितना होगा ये है A, तो A ऊपर जाएगा तो A⁻−1, तो ये इसका वीमी सूत्र होगा। ठीक है। अगर ऐसे से समझ नहीं आया तो मैं इसको और एक डीप में समझा रहा हूँ, इसको डीप में समझा रहा हूँ, समझो। अब मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे कि जो न्यूटन है, अब देखो ना बल है तो बल का वीमी सूत्र ये होता है, या बल बराबर हमने पढ़े थे बल इज इक्वल टू ma पढ़ाया था, है ना। और प्रीवियस जब मैंने गॉस का प्रमेय कूलाम का प्रमेय पढ़ाया था उसमें बल का बता दिया हूँ कि कैसे निकालते हैं, तो वैसे निकाल सकते हैं। और आवेश अगर हम बात करें तो आवेश क्या होता है, अगर आवेश की बात करें तो धारा गुना समय होता है आवेश, तो धारा यानी कि हम क्या लगा देंगे एम्पियर, और समय मतलब टी, तो AT होता है। तो इस प्रकार से आप इसका वीमी सूत्र भी निकाल सकते हैं आसानी से। दूसरी बात, आप एक बात ये याद रखें कि विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र कैसी राशि बेटा, सदिश राशि है। क्योंकि देखो ना, अगर मैं इस आवेश के कारण किसी परीक्षण आवेश पर अगर बल लग रहा होगा तो बेटा एक निश्चित दिशा में लग रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, ये सदिश राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, क्या कहलाता है, सदिश राशि है। मतलब विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि विद्युत क्षेत्र के फार्मूले की जरूरत कई जगह पड़ेगी आपको। दूसरी बात कि यहाँ पर एक बात अपने को ये याद रखनी पड़ेगी कि विद्युत क्षेत्र के जो मात्रक है वो पूछ लिया जाता है अपने को कि न्यूटन प्रति कूलाम होता है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक पूछ लिया जाता है, कई बार वीमी सूत्र पूछा जाता है। पर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है बेटा आपके पास, इसका SI मात्रक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ आपको विद्युत क्षेत्र के बारे में समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छी जानकारी रही होगी आपके लिए। अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए। थैंक यू।